ये आवाज कैसी है? क्या ये बदले का शिकार बने किसी बंदे के कराने की आवाज है? ओह, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बदला नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की आवाज लग रही है जो बेहद अच्छी तरह से प्लान किए गए बदले का शिकार बना होगा। उदाहरण के लिए, हर सुबह अपनी एक्स के लेटर बॉक्स में मछली ठूंस देने जैसा बदला, या हफ्तों तक कुत्ते की ढेर सारी टट्टी इकट्ठी करने के बाद उसे पड़ोसी के लोन में पटक देने जैसा बदला। भाई साहब, जी हाँ, अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक अनोखे तरीके जिनके द्वारा लोगों ने अपने बदले पूरे किए। मार्क से कभी पंगा मत लेना। फरवरी 2011 की बात है, जब कॉलेज में पढ़ने वाले ऊधमी मार्क बाउ ने पाया कि किसी ने उसका महंगा मैकबुक एयर लैपटॉप हॉस्टल के कॉमन एरिया से चुरा लिया है। जब लैपटॉप का कुछ पता नहीं चला तो बेचारे ने हार कर एक नया लैपटॉप खरीद लिया। लेकिन मार्क कंप्यूटर वगैरह बड़े माहिर थे, सो उन्होंने अपने पुराने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था। सो उस लैपटॉप पर मौजूद हर फाइल को एक ऑनलाइन अकाउंट पर अपलोड कर देता था। कुछ हफ्तों के बाद जब मार्क ने उस ऑनलाइन अकाउंट में लॉगिन किया तो पाया कि उनका पुराना लैपटॉप चुराने वाला बंदा उसे यूज कर रहा था, और उसकी सारी की सारी फाइल्स ऑनलाइन सेव हो गई थी, जिसे मार्क आसानी से देख सकते थे। ऐसी एक फाइल पर उन्हें चोर का नाम भी मिल गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर मार्क की आंखें चमक गई। मीडिया वाले फोल्डर में एक वीडियो पड़ा हुआ था जिसमें शायद कोई बंदा डांस कर रहा था। वीडियो प्ले करने पर वो एकदम से दंग रह गए, क्योंकि वीडियो में नजर आ रहा बंदा चोर था भाई। क्या बात है, जानलेवा डांस मूव्स है ना। मौके पर चौका मारते हुए मार्क ने वीडियो डाउनलोड किया और अपने यूट्यूब चैनल पर उसे अपलोड कर दिया, और टाइटल दिया, ऐसे लोगों का लैपटॉप कभी मत चुराना जो उसे ठीक से यूज करना जानते हैं। वीडियो बहुत जल्दी रेडिट तक फैल गई और देखते ही देखते उस पर हजारों व्यूज आने लगे। कुछ ही समय के बाद चोर ने वो लैपटॉप कॉलेज प्रशासन को लौटा दिया और मैसेज करके मार्क से माफी भी मांगी और वीडियो डिलीट करने की मिन्नतें की। लेकिन मार्क को उस पर जरा भी दया नहीं आई, और उस वीडियो को आप आज भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, जहां उसे 25 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं। क्या डांस है। अगर आपको भी ऐसे ही डांस सीखना है तो ये वीडियो डाउनलोड कर लें। स्मोकर्स को सिखाया सबक। मैं किसी को जज नहीं करता। जैसे एक बार मुझे एक बंदा मिला जो पीनट बटर और सार्डिन सैंडविच खाता था, पर फिर भी मैंने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी, क्योंकि वो बंदा अपनी ये पसंद मुझ पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर अफसोस कि रेडिट यूजर intrepid@8 का अनुभव इससे कहीं अलग था। वो एक अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते थे और उनके नीचे रहने वाले पड़ोसी देर रात तक बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पीते थे। वैसे तो ये ठीक था, लेकिन स्मोकिंग का धुआं उड़कर इंट्रेपिड के एयर वेंटिलेशन सिस्टम से दाखिल होकर उनके पूरे फ्लैट में सिगरेट की गंध फैला था। पहले तो इंट्रेपिड ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि प्लीज आप लोग स्मोकिंग एरिया में जाकर सिगरेट पिएं। लेकिन कई हफ्तों तक जब उन्होंने इंट्रेपिड की एक ना सुनी तो उन्होंने मामले से खुद ही निपटने की ठानी और एक बड़ी सी वाटर गन खरीद लाई। उस रात इंट्रेपिड देर तक अपने फ्लैट में इंतजार करते रहे और जैसे ही सिगरेट की वो जानी पहचानी बू उनके फ्लैट में दाखिल होने लगी, वो वाटर गन लेकर चुपचाप अपनी बालकनी तक गए और नीचे रहने वाले कपल पर निशाना लगाकर उन्हें बर्फीले ठंडे पानी से सराबोर कर दिया। वो दोनों जोर से चिल्लाने लगे और घबराहट में अपनी सिगरेट फेंक दी और इंट्रेपिड चुपचाप जाकर अपने बेड में सो गए। अगले दिन इंट्रेपिड ने पाया कि उनके दोनों पड़ोसी बाहर खड़े थे, जिन्हें देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हाय। पर पता नहीं क्यों उसके पड़ोसी बड़े नाराज लग रहे थे और वे इंट्रेपिड पर उन्हें भिगोने का आरोप लगाने लगे। लेकिन हमारे बंदे ने कहा, क्या आप श्योर हैं कल रात बारिश नहीं हो रही थी? और वो आगे बढ़ गया। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सवाए नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने के अलावा। ऐसा करने से आपको हमारे दूसरे दिलचस्प वीडियोस के साथ साथ इस मजेदार सीरीज का एक भी वीडियो मिस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ थे हम? टॉपिक पर वापस चलते हैं। छोटे बंदे का बड़ा बदला। किसी की कद काठी या रंग रूप देखे बगैर सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, पर अफसोस की दुनिया में हमेशा ऐसा होता नहीं। रेडिट यूजर विंड मिल्टो बौनेपन की शिकार है, एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी जिसमें लोगों को कद बढ़ना रुक जाता है। जब वे बाहर आते हैं तो लोग अक्सर उनको गौर से देखने लगते हैं, और ऐसा ज्यादातर बच्चे करते हैं। आमतौर पर बच्चों के पेरेंट्स जब उन्हें ऐसा करते देखते हैं तो उनको डांट कर मना कर देते हैं। जो विंड मिल्टो समझते थे, भले ही ये उन्हें थोड़ा उदास बनाता रहा, लेकिन एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो उनकी नज़र वी के औरत और उसके बच्चे पर पड़ी। बच्चा किसी बात को लेकर जोर जोर से रो रहा था। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी एकदम नॉर्मल है, पर तभी विंड मिल्टो ने देखा कि वो औरत उनकी तरफ इशारा कर रही थी और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो अपने बच्चे से कह रही थी कि ये सेंटा का एक एल्फ है जो उनके देख रहा है।
और अगर बच्चा ज़्यादा शैतानी करेगा तो वो सेंटा से उसकी शिकायत कर देगा, जिससे उसे क्रिसमस पर कोई भी गिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। एक बात सही थी, विंड मिल्टो उन्हें देख तो रहे थे पर वो बड़े नाराज थे। सेंटा का एल्फ? वो अपना ओस्सा पीकर आगे बढ़ने वाले थे कि तभी उनकी नज़र बच्चे के बैग पर लगे एक की रिंग पर लिखे उसके नाम पर पड़ी, जिससे उनके दिमाग में बड़ी शैतानी आइडिया आया। वे बच्चे के पास गए, उससे कहा कि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुम ऑलरेडी सेंटा के अच्छे बच्चों वाली लिस्ट में हो, और इसीलिए इस बार क्रिसमस पर सेंटा तुम्हें एक आईपैड देने वाले हैं। ये सुनते ही बच्चे का चीखना चिल्लाना बंद हो गया, लेकिन उसकी माँ की शक्ल देखकर लग रहा था मानो अब उसका रोना शुरू होने वाला है। कौओं ने पूरा किया बदला। अगर आप वेकेशन पर हैं तो किसी बीच किनारे बैठकर आराम करने से बेहतर भला और क्या हो सकता है, खासकर अगर आपके अलावा वहां और कोई भी ना हो। लेकिन अगर कोई कपल आकर ठीक आपके सामने वाली जगह पर अपनी कुर्सी लगाकर बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? तकनीकी तौर पर तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी बीच खाली पड़ी है जहां वो कहीं पर भी बैठ सकते थे। टिकटॉक यूजर मेडिसन 3 गूच और उनके परिवार के साथ 2022 के गर्मियों में ठीक ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, खुद देख लीजिए। लेकिन उस बदमाश कपल के पीछे थोड़ी सी चिप्स फेंकने से भलाई क्या ही होने था, बहुत कुछ होगा। देखते ही देखते ढेर सारे कौओं ने उस कपल को घेर लिया और काएं काएं करते हुए चिप्स खाने लगे, जिससे उसका सारा सुकून भंग हो गया। कपल फौरन दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और मेडिसन परिवार को अपनी पसंदीदा जगह वापस मिल गई। कमाल का आइडिया था ना? लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो लोग मुझे दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटते। बाल्टी केक करना पड़ा भारी। स्कूल से लेकर ऑफिस जाने तक हमें दिन भर जिन लोगों के साथ अपना समय बिताना पड़ता है वो ऐसे लोग होते हैं जो अगर सड़क पर दिख जाएं तो हम उनसे आंखें मिलाना भी नहीं चाहें। और रेडिट यूजर ओके प्रेजेंट 6508 को ये बात बड़े अच्छे से पता है। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और लंच ब्रेक के दौरान अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। वे रोजाना उसी बाल्टी को उलट कर बैठा देते थे, जब तक कि उनके एक दोस्त ने पता नहीं क्यों सोचा कि उनके बैठने से ठीक पहले बाल्टी पर जोर से लात मारना बड़ा फनी होगा। बाल्टी उड़कर दूर जा गिरी और हमारे बंदे ने उसे जाकर वापस उठाया। बाकी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। एक दो बार ये चीज सबको फनी लगी, लेकिन जब रोजाना ही होने लगा तो हमारे यूजर ने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ। सो एक दिन वे जब अकेले थे तो अपनी बाल्टी का बेस काट कर निकाल दिया और उसे जमीन पर रखकर उसमें ढेर सारे नट बोल्ट और पेंच वगैरह भर दिए। फिर ढक्कन वापस लगाकर अपने काम में लग गए। रोज की तरह सभी उस दिन भी लंच के लिए बैठे थे और रोज की तरह वो लात मारने वाला बंदा भी अपनी हरकत के लिए आया, पर इस बार बाल्टी पर लात मारती उसे ऐसी जोर की लगी कि वो झट से पीछे हट गया। बाल्टी को लात न मार पाने से वो नाराज हुआ और सोचा कि उसे उठाकर फेंक दिया जाए, पर जैसे उसने बाल्टी उठाई सारे के सारे नट बोल्ट गिरकर जमीन पर बिखर गए। पूरा फर्श गंदा हो गया। और ओके अपने साथ लाई हुई इजी चेयर पर स्टाइल से बैठकर बोले, अब इसे साफ करोगे? इस बार भी सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन बाल्टी पर लात मारने वाले बंदे के मुंह पर गंभीर चुप्पी थी। मेरे भाई, दादाजी का बदला। धर्म सिखाता है कि हमें पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अपने कुत्ते को आपकी लॉन में छोड़ देता हो जहां वो जानवर खूब गंदगी मचाता हो तो? क्योंकि कुछ समय पहले रेडिट यूजर लव टू रीड 5000 के दादाजी को ठीक ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा था। दादाजी ने कुत्ते को कई बार अपने लॉन में मल करते हुए देखा था और हर बार वो बाहर जाकर कुत्ते के मालिक से इस बात की शिकायत करते। फिर भी ऐसा बार बार होता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने बाहर जाकर शिकायत करना बंद कर दिया, बल्कि वे बाहर जाकर कुत्ते की लैट्रिन को खुद उठाकर साफ करने लगे। आपको लग रहा होगा दादाजी ने हार मान ली होगी, पर ऐसा नहीं था। करीब 1 महीने बाद उनकी पोती ने देखा कि दादाजी 5 गैलन का एक पेंट का डब्बा उठाकर सड़क पार करके पड़ोसी घर जा रहे थे, जो ठीक उसी वक्त अपने कुत्ते को लेकर बाहर निकल रहा था। दादाजी वहां पहुंचे, पड़ोसी की पोर्च पर रुके, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूरी की पूरी बाल्टी वहीं पलट दी। पड़ोसी बेचारा इतना सारा पखाना एक साथ देखकर दंग रह गया। ये खुद उसके कुत्ते का पखाना था जिसे दादाजी पिछले 1 महीने से इकट्ठा कर रहे थे और उस दिन सूद समेत वापस कर दिया। मजे की बात तो यह है कि उनकी पोती को दादाजी की लॉन पर कुत्ते का पखाना कभी दोबारा नजर नहीं आया। भाई को कुर्सी में बांधा। पोकेमॉन एक कार्ड गेम, एक टीवी शो और एक वीडियो गेम भी है। यानी अब यह गेम खुद में एक अंपायर जैसा बन चुका है ना, क्योंकि इसके फैंस बड़े दीवाने होते हैं और गेम खेलना जारी रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मेरा मतलब है किसी भी हद तक। जैसा कि इस बच्चे को पता चला 2017 में उसके दोनों बड़े भाई लिविंग रूम में अपने कार्ड कलेक्शन को जमीन पर सजाकर एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन छोटा वाला भाई बार बार उन कार्ड्स को उठाकर इधर उधर फेंक दे रहा था। याद है मैंने पोकेमॉन फैंस के बारे में क्या कहा था? यही कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
तो इन दोनों भाइयों को बार बार अपनी गेम डिस्टर्ब किया जाना अच्छा नहीं लगा, सो उन्होंने परेशान होकर एक कदम उठाया और अपने भाई को पकड़कर कुर्सी पर बांध दिया। मुझे लगता है अब ये बच्चा अपने भाइयों का कार्ड गेम दोबारा कभी नहीं डिस्टर्ब करने वाला। शादी ही हिला डाली। बचपन में अपने पसंदीदा दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलने से बेहतर अनुभव कुछ नहीं होता। हाँ, अगर किसी दोस्त के पेरेंट्स खड़ूस थे तो फिर बात अलग है। और सिंगल मॉम सीसू को तो पता चला कि उनकी बेटी साल 2022 में ठीक ऐसी ही सिचुएशन का सामना कर रही थी। सीसू को अपनी बेटी के बेस्ट फ्रेंड के दोनों ही पेरेंट्स जरा भी पसंद नहीं थे। फ्रेंड के पापा माइक बहुत ही छिछोड़े किस्म के थे और उनकी मॉम शेरोन बहुत ही जजमेंटल थी, घमंडी, कड़वा बोलने वाली औरत। लेकिन सीसू की बेटी उस दोस्त के साथ बड़ी खुश थी, सो वो उनके घर पर जाकर खेलने की इजाजत दे देती थी। पर एक दिन सीसू की बेटी रोती हुई घर वापस आई। बच्ची अपनी फेवरेट चीजें खाना पसंद करती थी और शेरोन ने उस दिन उसे अपना खुद का खाना लाने के लिए घर से भगा दिया। इतना ही नहीं, शेरोन उनकी बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती संडे चर्च ले जाया करती थी, जबकि सीसू और उनकी बेटी में से किसी का भी रवैया धार्मिक नहीं था। सीसू को जब ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने शेरोन से कॉल करके लंबी चौड़ी बहस की, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब से दोनों बच्चे सिर्फ सीसू के घर पर ही साथ खेला करेंगे। आपको लग रहा होगा इससे मामला हल हो गया होगा, है ना? पर नहीं। अगला वीकेंड आया और शेरोन अपनी बच्ची के साथ सीसू के घर आ गई। पर सीसू ने जैसे ही दरवाजा खोला, शेरोन चीखते चिल्लाते हुए अंदर घुसी और उसे भरा बुरा कहने लगी। उनका कहना था कि चूंकि सीसू एक सिंगल मॉम थी, इसलिए वो सही फैसले नहीं ले सकती थी और दोनों ही बच्चों पर बुरा असर डाल रही थी। और ये बात उसने सबके सामने चिल्ला कर कही। फिर उसने अपनी बच्ची को पकड़ा और जोर से दरवाजा बंद करते हुए वहां से चली गई। सीसू के लिए हरकत जंग के किसी ऐलान से कम नहीं थी। अगले दिन सीसू ने फेसबुक पर एक खूबसूरत औरत की फर्जी प्रोफाइल बनाई और शेरोन के पति माइक को फ्लर्टी मैसेज करने लगी। माइक वाकई बड़ा छिचोड़ा निकला। वो तुरंत ही उस औरत की जाल में फंस गया और अपना दिल देने को तैयार हो गया। फिर क्या था, सीसू ने पूरी कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेकर शेरोन को भेज दिया। शेरोन ने कुछ नहीं किया, पर अगले दिन देखा कि माइक अपना सामान गाड़ी में लाद कर गुस्से में कहीं जा रहा था। सीसू ने उन दोनों की शादी तो नहीं तबाह की, क्योंकि माइक अगले 2 दिन बाद लौट आया, पर हाँ, उनकी शादी को एक जोर का झटका जरूर दिया। यानी इस किस्से में 2 सबक छिपे हुए हैं। पहला ये कि किसी को जज नहीं करना चाहिए और दूसरा ये कि ज्यादा छिछोरापन अच्छा नहीं होता। सरप्राइज में मिली मछली। ब्रेकअप होने पर बहुत ही बुरा फील होता है, खास करके तब जब अगला बंदा या बंदी आपको छोड़कर जा रहा हो। जब ब्रिटिश टिकटॉकर केटी बेरिसफोर्ड का भी ब्रेकअप बहुत बुरी तरह हुआ तो उन्होंने सिंपल से मूव ऑन करने के बजाय फैसला किया कि उन्हें बदला लेने से संतुष्टि मिलेगी। आप पूछेंगे कैसे? खुद देखिए। जी हाँ, उन्होंने अपने एक्स के दरवाजे में मेल के लिए बनी हुई दरार में मछली डाल दी, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि रोजाना। कौन जाने ऐसा कितने दिनों तक चला होगा। हम ये तो नहीं जानते कि उनके एक्स ने आखिर क्या पाप किया था, लेकिन बदले के प्रति केटी का ये कमिटमेंट देखकर साफ हो जाता है मामला कुछ गड़बड़ जरूर था। और पड़ताल करने पर पता चला कि ठीक ऐसा ही था। असल में केटी ने अपने एक्स के दरवाजे पर मछली रोज नहीं डाली थी, बल्कि ऐसा सिर्फ टिकटॉक पर फेमस होने के लिए किया था। उन्होंने मछली डाली तो थी, लेकिन सिर्फ एक बार, और फिर शायद उन्हें कोई दूसरी मछली मिल गई जिसके साथ वे मूव ऑन कर गई हो, है ना? बदबूदार बदला। एक बहुत ही पुरानी कहावत है जिससे शायद मैं भूल रहा हूँ। वो कहता ना कि गैस छोड़ना बड़ा मजेदार होता है, भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन कई लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा अनुभव साबित हो सकता है, जैसा कि रेडिट यूजर गोंजो इज सेक्सी को बहुत अच्छे से पता है। गोंजो एक ऑफिस में काम करती थी जहां उनकी सबसे अच्छी बनती थी, सिवाय जैस्मिन नाम की एक औरत की। जैस्मिन जब देखो गोंजो को उल्टा सीधा कहती थी और बताती है कि वो बहुत ही मोटी, बहुत ही शांत और आलसी वगैरह है। तो एक दिन जैस्मिन से दोस्ती करने के चक्कर में गोंजो उनके लिए एक फूल ले आई। आपको सुनकर अजीब लगेगा, पर गोंजो की नीयत सचमुच अच्छी थी। पर जैस्मिन का रिस्पॉन्स कैसा रहा? उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और बताया कि उसे पेड़ पौधों से बहुत डर लगता है। ये देखकर गोंजो को लगा कि अब तो जैस्मिन को मजा चखाना पड़ेगा। इत्तेफाक से गोंजो का पेट बहुत ही नाजुक है और कई ऐसी चीजें जिन्हें खाने से उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। सो घर पहुंचकर उन्होंने ठीक वैसी बहुत सारी ढेर सारी चीजें मात्रा मंगाई और अगले दिन ऑफिस में जब वो जैस्मिन के पास से गुजरती, इतनी बदबूदार गैस छोड़ती कि आप सूंघ लें तो घंटों तक दिमाग खराब रहे। गोंजो ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार करती रही। ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे पूरे हफ्ते चलता रहा। बार बार वो जैस्मिन के पास से गुजरती और हर बार बदबूदार गैस का गोला छोड़ती। एकदम से तबाही मची थी। हैरानी की बात यह कि जैस्मिन ने इस गैसीय आक्रमण पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, पर गोंजो को पता था कि जैस्मिन को उसकी बदबू जरूर आई होगी, क्योंकि उसे मिस कर पाना असंभव था। मैं पक्का दावा कर सकता हूँ कि वो हफ्ता खत्म होते जैस्मिन के पास से फूलों जैसी बू तो जरा भी नहीं आ रही होगी, है ना? छिपकली वाला पिज्जा।
चोरों से हर कोई नफरत करता है, लेकिन अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहें तो अच्छे से पता होगा वहाँ खाना चुराने वालों की भरमार होती है। साल 2016 की बात है, जब सेरा नाम की एक ब्रिटिश स्टूडेंट अपने बहुत ही शरारती दोस्तों के साथ रहती थी। वो न सिर्फ उसका खाना चुरा कर खाती थी, बल्कि उसमें से एक दो निवाला काट कर उसे फ्रिज में वापस रख देती थी। एक दिन सारा ने देखा कि किसी ने उसके चीज के एकदम नए ब्लॉक में से एक बड़ा सा बाइट लिया था और उसे पैक करके फ्रिज में रख दिया। सेरा को लगा बस अब बहुत हो गया। गुस्से में आग बबूला हुई इस छात्रा ने अपना बदला लेने के लिए एक बड़ा ही चतुर प्लान रच डाला। पहला स्टेप, एक पिज्जा ऑर्डर करिए। दूसरा स्टेप में पिज्जा की कुछ खास लाइसेस से टॉपिंग्स को सावधानी से हटा दीजिए। अब बदले की कहानी का खेल शुरू होता है। प्लान के आखिरी स्टेप में हुआ यह कि थोड़ी देर पहले सेरा ने देखा था कि सड़क पर दो छिपकलियां मरी पड़ी थीं। वापस आई और उन मरी हुई छिपकलियों को उठाया। अंदाजा लगाइए उसने कहाँ रखा? जी हाँ, पिज्जा के अंदर। फिर उस पिज्जा को माइक्रोवेव में रखा और चीज ने पिघल कर टुकड़े को एकदम नए जैसा कर दिया, मानो उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। फिर उन्होंने पिज्जा को फ्रिज में रख दिया और इंतजार करने लगी। अगली सुबह सेरा चुपके से किचन में गई और जैसे कि उनको उम्मीद थी, पिज्जा का खुला हुआ डब्बा किचन काउंटर पर रखा था। पिज्जा का एक टुकड़ा पूरी तरह खाया जा चुका था और दूसरा टुकड़ा आधा खाया हुआ था, जिसमें से छिपकली की पूंछ बाहर लटक रही थी। इसके बाद सेरा ने पूरा प्लान समझाते हुए एक नोट फ्रिज पर चिपका दिया ताकि खाने वाला जान जाए कि उसने आखिर कौन सी चीज खाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या टिप्पणी करूं, क्योंकि ये वाकई में हमारी अब तक की वीडियो का सबसे अनोखा बदला है। चलती ट्रेन में लिया बदला। भीड़ भाड़ वाली ट्रेनों में सफर करने वालों को यात्रा से पहले ही टिकट बुक कर लेने का महत्व पता होगा, क्योंकि किसी लंबी यात्रा के दौरान खड़े रहना भला कौन पसंद करेगा। रेडिट यूजर मैग्नस 40 को यह बात पहले से मालूम थी, सो उन्होंने एडिनबर्ग से लंदन की अपनी 4 घंटे लंबी यात्रा का टिकट एडवांस में बुक कर लिया। लेकिन जब वे ट्रेन पर चढ़े तो पाया कि उनकी सीट पर कोई पहले से बैठा था। कोई ऐसी वैसी सीट नहीं, बल्कि खिड़की वाली सीट थी जिसमें एक मेज भी थी, यानी ट्रेन की सबसे बढ़िया सीटों में से एक। मैग्नस ने उस आदमी को हटने के लिए कहा, पर उसने बड़ी टेढ़े मुंह से मना कर दिया। जिसके बाद हमारे बंदे ने टिकट कलेक्टर को बुलाया। टिकट कलेक्टर ने भी उस आदमी से हटने को कहा, पर फिर भी उसने मना कर दिया। मैग्नस ने पूछा कि अब क्या? तो डीसी ने कहा, मैं क्या जानूं, अपने लिए कोई सीट ढूंढ लो, क्योंकि सिर्फ एक बंदे के लिए पुलिस तो आने वाली नहीं। यह सुनकर मैग्नस को बड़ा गुस्सा आया। जनरल डब्बे में खचाखच भीड़ थी, सो उन्हें वहां भी कोई सीट नहीं मिली। तो मैग्नस ने ठाना कि अब मैं फर्स्ट क्लास में सफर करूंगा। वे अपना सामान उठाकर फर्स्ट क्लास की तरफ जा ही रहे थे कि जब टिकट कलेक्टर ने कहा, रुको, तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट नहीं है। आप समझ गए होंगे मैग्नस ने इसका क्या जवाब दिया। जी हाँ, उसने कहा, पुलिस को बुला लो, लेकिन तुम तो जानते हो सिर्फ एक बंदे के लिए पुलिस तो आने वाली नहीं। और क्या कहते हुए फर्स्ट क्लास में दाखिल हो गया, अपनी मनपसंद सीट चुनी और जिंदगी की सबसे बढ़िया ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस लिया। अब यह हुआ ना सचमुच का फर्स्ट क्लास बदला। ऐसा भारी मजाक। आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाई, पर रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी बोरिंग हो जाती है। सो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी अच्छे से प्रैंक से बेहतर और क्या हो सकता है। पर कभी कभार लोग कुछ ज्यादा आगे चले जाते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सूद समेत बदला वापस मिलने पर भी तैयार होना चाहिए। जैसे किसी ऑनलाइन फोरम पर 2007 में डाली गई ये पोस्ट, जिसमें कॉल सेंटर में काम करने वाले एक बंदे की फेवरेट ट्विंकी किसी कलीग से उसकी टिफिन चुरा लेती है। तो हमारे इस बंदे ने क्या किया? सुनिश्चित किया कि उसके साथ ऐसा दोबारा कभी ना हो। कैसे? बंदे ने ढेर सारी मात्रा में ट्विंकी खरीदी और अपने उस शरारती कलीग का पूरा केबिन उससे भर डाला। देखकर अच्छा लग रहा, पर मेरे हिसाब से शायद ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। पहली बार तो जूम करने पर आप देख सकते हैं कि बीच में दफ्ती के कुछ डब्बे नजर आ रहे हैं। लगता है ये केबिन सिर्फ दफ्ती के डब्बों से ही भरा है और ट्विंकी केवल ऊपर और बाहर की तरफ ही रखी हुई है, ताकि बदला देखने में थोड़ा ज्यादा स्वीट लगे। भले ये मनगढ़ंत हो, पर इस अगले प्रैंक का शिकार तो मैं कभी सपने में भी नहीं बनना चाहूंगा। साल 2006 में रेडिट यूजर स्टीव हीव्स अपने क्लासमेट्स के साथ एक फ्लैट में रहा करते थे, जहां वो लोग अपने मकान मालिक पर तरह तरह के प्रैंक करना बहुत पसंद करते थे। एक दिन उन्होंने मालिक के दरवाजे पर गद्दा चिपका दिया और सोचा कि आज तो उसे मजा चखाएंगे। लेकिन मालिक भी कम नहीं था और चुटकी में उनके प्रैंक को फ्लॉप करते हुए कहा कि बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे ज्यादा बड़ी बड़ी बदमाशियां देख चुका हूँ। स्टीव और उनके दोस्तों को अपने प्रैंक की इस कदर बेइज्जती जरा भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने ठाना कि इस बार ऐसा तगड़ा बदला लेंगे कि मकान मालिक एकदम अंदर तक हिल जाए। सो उन सभी ने मिलकर अपने गुप्तांग के बाल काटे और सारे के सारे बाल इकट्ठा करके मालिक के दरवाजे के हैंडल पर चिपका दिए। जब मालिक वापस लौटा तो बेचारे ने बिना देखे हैंडल पकड़ लिया और सारे के सारे बाल उसके हाथों में आ गए। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि बेचारा मालिक कमजोर दिल का नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसी खतरनाक चीज हाथ में लेने के बाद कोई सदमे से बाहर नहीं आ सकता भाई। कार्ट अटैक। मुझे सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं कस्टमर सर्विस स्टाफ को परेशान करने वाले लोग, और जाहिर है रेडिट यूजर बेयर स्निफ्ड माय हेड भी ऐसा ही सोचते हैं।
एक दिन जब उन्होंने देखा कि अधेड़ उम्र की दो औरतें एक युवा वॉलमार्ट स्टोर असिस्टेंट को परेशान कर रही तो हमारा यूजर उनको सबक सिखाने के लिए काफी हद तक चला गया। वो दोनों औरतें सामान से भरी हुई अपनी शॉपिंग कार्ट लेकर स्टोर असिस्टेंट के रास्ते में खड़ी थी। बेचारी की विनम्रता से कहने के बावजूद नहीं हट रही थी। हटना तो छोड़ो, उन्होंने स्टोर असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा कि अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। लेकिन भैया ये सब कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। आराम से आगे बढ़े और उन औरतों में से एक की शॉपिंग कार्ट को लेकर पूरी रफ्तार से भागने लगे। पहले तो औरतें कुछ समझ नहीं पाई, फिर बेयर के पीछे भागने लगी। स्टोर में एक पूरा का पूरा तमाशा खड़ा हो गया। बेयर आगे भागे जा रहे थे और चीखती चिल्लाती वो औरतें उनके पीछे। जब यूजर मॉल की दूसरी छोर पर पहुंचा तो उन्होंने वो कार्ट छोड़ दिया और पीछे मुड़कर अपनी शॉपिंग कार्ट के पास वापस चले गए। पर वो इतने पर नहीं रुके। इत्तेफाक से दूसरी औरत भी अपनी शॉपिंग कार्ट वहीं छोड़कर बेयर के पीछे पीछे भागी। बेयर ने अपनी और उस औरत दोनों की कार्ट पकड़ ली और कैंपिंग सेक्शन में पहुंच गए, जहां वो औरत उन्हें ढूंढने का सोचती भी नहीं। फिर उन्होंने उस औरत की कार्ट में से कुछ सामान निकालकर अपने में रखा और उसकी कार्ट वहीं छोड़ दी। फिर वे वहां से चले गए और फिर दोबारा ना कभी उस बेचारी स्टोर कीपर को देखा, ना ही उन दोनों औरतों को। फिर करीब 1 साल के बाद बेयर अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जब उन्होंने पाया कि उन्हें सर्व करने वाली वेट्रेस तो वॉलमार्ट वाली असिस्टेंट थी जिसकी उन्होंने मदद की थी। वो भी बेयर को पहचान गई और पूरा किस्सा बयान किया। उनके जाने के बाद स्टोर में आखिर क्या हुआ था। उन दोनों औरतों ने स्टोर मैनेजर से कंप्लेंट की थी और डिमांड करने लगी कि इस बदमाशी के लिए बेयर को तुरंत गिरफ्तार करवाया जाए। पर इस वेट्रेस ने बीच में आकर मैनेजर को बताया कि पूरा मामला असल में क्या था और इसलिए पुलिस को नहीं बुलाया गया। फिर वो दोनों औरतें वहां से निकल गईं और पूरा का पूरा किस्सा वॉलमार्ट के लिए एक लेजेंड बन गया। तो इससे आपको क्या सबक मिला? यही कि कस्टमर सर्विस स्टाफ का सम्मान करें, वरना शॉपिंग कार्ट चुराने वाला विजिलेंटी आपसे बदला लेने के लिए आ जाएगा। गलत पार्किंग पड़ी महंगी। गलत जगह पार्किंग करने वालों से तो हम सभी जरूर वाकिफ होंगे। कुछ तो बेचारे गलती कर जाते हैं, पर कुछ जानबूझकर बदमाशी करते हैं। लेकिन ऐसी बेतुकी पार्किंग करने वालों को अक्सर मजा चखाना पड़ता है। जैसे इस कार के मालिक को ले लीजिए। इस बंदे ने मना किया था कि ये कंपनी की प्राइवेट जगह, यहाँ पर गाड़ी मत खड़ा करो, फिर भी वो माना नहीं। तो ठीक है, अब अपनी गाड़ी वापस लेकर दिखाओ। जी हाँ, जिस बंदे ने गाड़ी खड़ी करने से मना किया था वो स्केप फोल्ड लगाने में बड़ा माहिर था। इसी तरह किसी भी किसान का मूड खराब मत कीजिएगा। पर क्यों? पार्किंग के पैसे देने से बचने के लिए बंदा अपनी गाड़ी किसान के घर के सामने खड़ी कर गया, लेकिन उसे पार्किंग फीस से भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े होंगे क्योंकि किसान ने बदला लेने के लिए गाय के गोबर से उसकी पूरी गाड़ी रंग दी। तो क्या समझे, गलत पार्किंग करने से बड़ी गंद मच सकती है भाई। नाराज औरत। कहते हैं किसी नाराज औरत का गुस्सा तो जहन्नम में भी नहीं झेला जा सकता। और जो अनोखा किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद आप भी इस बात पर सहमत होंगे। साल 2015 में लॉरा अर्नोल्ड, जो बर्मिंघम यूके में रहती हैं, उनको अपने पति क्रेग पर शक हुआ जब उसने 2 हफ्ते की एक बिजनेस ट्रिप पर न्यूयॉर्क जाने की बात लॉरा को बताई। ट्रिप अपने आप में कोई शक की बात नहीं थी, पर उस दिन उनके हस्बैंड बड़े नर्वस लग रहे थे, मानो वो कुछ छिपा रहे हो। सो लॉरा ने पति के फोन पर नजर मारी और पाया कि वो न्यूयॉर्क की एक महिला से चैटिंग करते आ रहे थे। वहां पहुंचने पर उन्हें एक वार्म वेलकम वो देने वाली थी। लॉरा ये बात बर्दाश्त करने वाले में से नहीं थी, लेकिन पति का सामना करने के बजाय उन्हें ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। लॉरा ने मुस्कुराते हुए पति को विदा किया। उनके जाते ही लॉरा के चेहरे की मुस्कान गंभीरता में बदल गई। लॉरा के माता पिता ने उनके मकान के सारे पैसे भरे थे और पति क्रेग ने कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मकान को बेचने के लिए लॉरा ने क्रेग की अनुमति की आवश्यकता नहीं मानी। आप इतने समझ गए होंगे ये कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। लॉरा ने अपने घर को बेचने के लिए एक ऐसी वेबसाइट पर डाल दिया जो कि फास्ट सर्विस देती थी। अगले 2 हफ्तों में बिक्री का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उन्होंने मकान को स्टूडेंट हॉस्टल के तौर पर बेच दिया था और अपना सामान लेकर वहां से निकल गई, लेकिन पति का सारा सामान वहीं छोड़ दिया जिसमें उनकी प्राइवेट चीजें शामिल थीं। जब क्रेग अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट कर घर आए तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। जब चाबी लगाने पर घर का ताला नहीं खुला तो क्रेग ने डोरबेल बजाई, जिस पर 2 नए नवेले स्टूडेंट्स ने आकर उनका स्वागत किया। क्रेग खूब चीखे चिल्लाए, पर क्या फायदा, कागज साइन हो गया था और सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। हम ये तो नहीं समझ पाए कि आगे क्या हुआ, पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस नाखुश कपल के बीच बहुत ही चिल्लम चिल्ली वाली एक लंबी फोन कॉल चली होगी। लॉरा का इस पर क्या कहना है? यही कि उनके बीच चीजें फिलहाल ठीक नहीं है। और इसी के साथ हमारा आज का ये दिलचस्प वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो में दिखाए गए बदलों में से कौन सा बदला आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आपने भी कभी किसी से ऐसे अनोखे तरीके से बदला लिया है कि उसे सीरीज की अगली वीडियो में दिखाया जा सके? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।